हेलो गाइस, वेलकम टू गायत्री स्टेनो कोचिंग जोन। हमारे चैनल पर आपको मिलेंगी हिंदी और इंग्लिश की डिफरेंट स्पीड की डिक्टेशंस। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए गाइस, स्टार्ट करते हैं अपनी डिक्टेशन, जिसकी स्पीड होगी 100 वर्ड्स पर मिनट। 3, 2, 1 स्टार्ट। श्रीमान, मुझे एक बात यह कहने की भी आज्ञा दी जाए। पेराम, मैं भारत की राजधानी की बात कहता हूँ, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास की बात नहीं कहता हूँ। बेराम, ऐसे समाचार पत्र भी इस दिल्ली राजधानी में हैं जो सरकार के कृपा पात्र हैं और सरकार की कृपा का वे दुरुपयोग कर रहे हैं। बेराम, मैं चाहूँगा मंत्री महोदय बाजार में जाकर अपने स्रोतों से इस बात की जानकारी लें कि जितना न्यूज़ प्रिंट उनको मिलता है उसका पूरा उपयोग वे नहीं कर रहे हैं। वे अपनी संख्या ज़्यादा प्रदर्शित करते हैं और न्यूज़ प्रिंट ब्लैक में बेचते हैं और ब्लैक से दूसरे समाचार पत्र उसी न्यूज़ प्रिंट को खरीदते हैं। जब सरकार की नाक के नीचे दिल्ली में इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं तो दूसरे बड़े नगरों में इस प्रकार की घटनाएं नहीं घट रही होंगी। इसके लिए क्या गारंटी दी जा सकती है? प्रश्नवाचक, मैं इसके लिए यह चाहता हूँ सूचना और प्रसारण मंत्री इस बात को अवश्य बताएं इस सदन को कि भविष्य में न्यूज़ प्रिंट की कमी को पूरा करने के लिए उनके पास क्या योजनाएं हैं। प्रश्नवाचक, क्या वे भारतवर्ष में उसका उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं या उसे बाहर से आयात करने के लिए उन्होंने कोई विशेष प्रयास किए हैं। प्रश्नवाचक, मेरी जानकारी तो यह है कि बांग्लादेश से, जैसा कि मैंने समाचार पत्रों में देखा है, भारत को आने वाला न्यूज़ प्रिंट बंदरगाहों में पड़ा है, लेकिन राज्य व्यापार निगम ने जहाज़ों की व्यवस्था नहीं की जिससे वह न्यूज़ प्रिंट यहाँ आ सके और समाचार पत्रों को दिया जा सके। बेराम, इस बात की जांच विशेष रूप से होनी चाहिए। बेराम, पहला, एक बात मैं आकाशवाणी की स्वतंत्र अभिव्यक्ति के संबंध में कहना चाहता हूँ। बेराम, आकाशवाणी सरकार की एजेंसी नहीं, देश का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है, लेकिन कुछ दिनों से आकाशवाणी की जिस तरह की स्थिति बनती जा रही है उससे लगता है कि स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति का यह माध्यम भी अब धीरे धीरे सरकार के विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनता जा रहा है। बेराम, परिणाम क्या है? प्रश्नवाचक, मैं चाहूँगा कि गुजराल साहब इस बात को बताएं कि वह वास्तविकता है या नहीं। प्रश्नवाचक, सरकार पहले तो अपने विभागीय अधिकारियों को रिपोर्ट लेने के लिए या पता लगाने के लिए भेजती है या उनसे सर्वे कराती है और जब उसमें कुछ वास्तविकता होती है और किसी ढंग से वह प्रसारित हो जाती है तो उन अधिकारियों को दंडित किया जाता है। बेराम, मेरी अपनी जानकारी में यह है गुजरात के संबंध में, जहां की खाद्य स्थिति की जानकारी लेने के लिए सरकार ने अपने एक अधिकारी को नियुक्त किया। वह अधिकारी वहां की खाद्य स्थिति की जानकारी लेने के बाद यहाँ आए और सामयिक में उनका कार्यक्रम प्रसारित हुआ। बेराम, स्पॉटलाइट में भी वह प्रसारण इस देश के खाद्य मंत्री को
बुरा लगा कि रेडियो से इस प्रकार वहाँ की खाद्य स्थिति के बारे में क्यों प्रसारण कर दिया गया। प्रश्नवाचक। मेरी जानकारी में कैबिनेट की पॉलिटिक्स समिति में भी वह बात गई और वह अधिकारी आकाशवाणी में नहीं रह सका और उसे हटा दिया गया। विराम।